हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार मैंड। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज प्रार्थना पत्र लिखना बताऊंगा कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है लिखने के लिए प्रार्थना पत्र। और कैसे आते हैं प्रार्थना पत्र, कई टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक प्रार्थना पत्र आपका ऐसे बताएंगे कि अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। एक इस पर आता है। इसी तरह और भी क्वेश्चन हैं जिस पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको कैसे लिखना होगा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को इस टॉपिक पर बताऊंगा लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र, कि अपने स्कूल या फिर कॉलेज में लिपिक पद हेतु कार्य करने के लिए हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर काली पेन से सेवा में। आपको सेवा में काली पेन से लिख देना होगा। और उसके बाद फिर लिखना होगा यहाँ पर श्रीमान प्रबंधक महोदय, यानी आपके स्कूल के जो प्रबंधक है ना उनके लिए। तो श्रीमान प्रबंधक महोदय, तो आपका जो स्कूल होगा वहाँ पर स्कूल डाल देना है। जैसे हमारा स्कूल है KCR सेंटर कॉलेज, तो मैंने यहाँ पर KCR सेंटर कॉलेज डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ स्कूल पढ़ता है, जिस शहर में जहाँ पढ़ता है उसका वहाँ का नाम डालना, और आपका जो राज्य है उसको डाल देना होगा। तो देखिए कैसे मिला, श्रीमान प्रबंधक महोदय KCRC इंटर कॉलेज सुकुल बाजार अमेठी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर विषय डाल देना है कि कैसे, मतलब किस विषय पे आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो आपका विषय क्या डालना है, विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। आप किस पे आवेदन पत्र लिख रहे हैं, लिपिक पद हेतु। तो आपको यहाँ पर ये डाल देना है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये आपको उठा के डाल देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, फिर काली पेन से लिखना होगा यहाँ पर महोदय। आपको महोदय लिख के यहाँ पर एक छोटा सा कामा लगा देना है। फिर उसके बाद लिखना है, महोदय, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, यानी एक पद खाली है, के लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। यानी मैं उस जिसके लिए मैं उस पर काम करने के लिए मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विस्तारण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या लिखा है, आपने शैक्षिक योग्यता का विस्तार नीचे दे रहा हूँ, तो यानी कि आपने शिक्षा का स्तर, यानी आपने कहाँ तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उसका आपको यहाँ पर विस्तार देना है। तो पहले आपने यहाँ डाल देना परीक्षा, मतलब आपने किस किस स्कूल की परीक्षा दी। यहाँ पर डाल देना है वर्ष, मतलब किस सन में दिया है। यहाँ पर तो श्रेणी डाल देना है, प्रथम श्रेणी हो कि द्वितीय श्रेणी से कि तृतीय श्रेणी से, ये डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड परीक्षा डाल देना है कि आपने मतलब बोर्ड परीक्षा दी है जो कहाँ से दी है, यूपी बोर्ड से कि CBSE बोर्ड से, ये आपको डाल देना। ठीक है, तो वहाँ पर लिखना हाई स्कूल, तो यानी हाई स्कूल आप जिसमें भी किए हो, जिस सन में 2000, जैसे यहाँ पर मैंने 2009 लिखा, तो 2009 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, जो भी डाल लिखना हो आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, 2009। अब श्रेणी है प्रथम डाल देना है आपको। और बोर्ड है क्या, हाई स्कूल का तो यूपी बोर्ड रहेगा, तो यूपी बोर्ड, आपको यूपी बोर्ड डालना, चाहे CBSE बोर्ड, जो भी डालना है, आप जिस बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं वही आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट 2011। अब देखिए, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट आता है, तो 9 में से आपको 2 साल घटा दे, 9 10 में आपने 11 किया, अब इसके बाद 12 होगा, जाएगा 11 में। तो आपके यहाँ लिख देना है कि 2011 प्रथम श्रेणी और यूपी बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर BSc, आपने BSc कहाँ से किया है, इलाहाबाद से कि लखनऊ से कि बनारस से, कहाँ से किया है, तो आपको वो डाल देना है। तो यहाँ पर 2014 में इलाहाबाद में क्या किया, बोर्ड परीक्षा दी, प्रथम श्रेणी से पास हुए। अब उसके बाद हिंदी टंक, आपकी भाषा क्या है, तो आपको वो डाल देना है, हिंदी टंक 2000 प्रथम, ITI हिंदी टंक से आपने इस विषय से किया, यानी कि हिंदी टंक 2015 प्रथम ITI कानपुर में, ITI किया कानपुर में। इतना लिखने के बाद आपको तो यहाँ पर डाल देना है दिनांक 24/10/2022। आप जिस भी दिनांक में लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र वो डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देना है संलग्न सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंकित तालिका, यानी ये जो है सभी परीक्षाओं की अंकित तालिका है, आपको इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद मैं 100% कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये 4 से 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो आपको इसमें से अगर 5 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर,
तब भी आपको 4 नंबर 100% दे देगा। क्योंकि कोई भी हिंदी एक ऐसी, या तो आपकी इसमें से राइटिंग अच्छी होगी, आपकी लिखावट बहुत अच्छी होगी, तो आपको पूरे 5 में से 5 मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको 4 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता 100%। ठीक है, तो यदि आप लोग इसको पढ़ के जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में नंबर देने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी सारे दोस्तों को भी पता चले और वो लोग भी लिख सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको दूसरी वीडियो भी बना के बता दूंगा। ओके, थैंक यू।